अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और या फिर रिलेशनशिप में हो, या चाहे जैसा भी हो रिलेशनशिप हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपका पर्सन मैरिड है अनमैरिड है तो भी आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या किसी तरह का आपको ऐसा फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि ये पर्सन मेरे को क्यों इग्नोर कर रहा है या इग्नोर कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो वीडियो को यहीं आप स्किप कर सकते हो, मन करे तो देख सकते हो। सिचुएशन कब कैसी आ जाए इसका कोई अता पता नहीं है गाइस। कैसे हैंडल करना है वो भी मैं इस रीडिंग में आपको बताऊंगी। एट द सेम टाइम अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और सेकंड मैरिज करने का सोच रहे हो, या फिर काइंड ऑफ ऐसा कुछ चाहते हो कि वो भी अपने लाइफ में खुश रहे और आप भी खुश रहो और ऐसे ही चलता रहे जिंदगी आप दोनों की, तो वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि कैसे क्या होगा आने वाले समय में। मतलब मैं आज दो तरह की बातें इस रीडिंग में करने वाली हूँ। पहला, आप इग्नोरेंस क्यों फेस कर रहे हो या अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हो, और दूसरा ये कि आपको सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी बातें, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ गाइस। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कार्ड से सिर्फ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। भरोसा हो तभी कॉल करना, अदरवाइज मत करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ठीक है ना। ज्यादा इंक्वायरी चाहिए होगा तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज, मेरे से किसी तरह का इस बात का एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं कोई जादू टोना आपको बता दूंगी या फिर आपका आदमी वापस आ जाए। उसके लिए मैं आपका फ्यूचर देख के बता सकती हूँ, साथ ही साथ रेमेडी बता सकती हूँ, पर जादू टोना मैं नहीं करती, ठीक है ना। वो सब मेरे पास नहीं चलता, क्योंकि वो सब उतना मैं मानती नहीं हूँ। हर किसी के बस की बात नहीं होती है किसी के ऊपर जादू टोना कर लेना। वो बहुत ऊंचे पहुंचे वाले लोग ही कर सकते हैं। आई मीन उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। ऐसे बोलता है नहीं कोई भी किसी को भी जादू टोना करा देता है, नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर कोई किसी को जादू टोना करा देगा ना तो इंसान पागलों की तरह बिहेव करता है। आई मीन कभी बहुत अच्छे से बात करेगा, कभी नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी देखना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आखिर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आखिर क्या रीजन है, ठीक है, आखिर क्या बात है। चलिए देखते हैं। एज ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले कार्ड आया है, एज ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों एक साथ ही आ गया है, ठीक है। ये आया हुआ है टू ऑफ वॉन्ड्स, ये उल्टा आया हुआ है, ठीक है ना। ये है फाइव ऑफ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये है फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड ये है मजिशियन। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे आया हुआ है ना कि मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि किसी किसी के केस में ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% के केस में ऐसा है ना कि आपके पर्सन जो हैं जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो तरह की एनर्जी आ रही है, अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को आप लोग, फिर आप लोग पकड़ पाओगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं, हो सकता आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई हो या ऐसा कुछ भी, या फिर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम शो कर रहे हो कि हायरा मेरे पास बड़ा काम है, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, और इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ शो कर रहे हैं तो समझ लो गाइस कि ये इंसान जितना है नहीं प्रॉब्लम उससे ज्यादा दिखा रहा है। अगर किसी के घर में, हाँ किसी के घर में ऑलमोस्ट 10% लोगों के घर में पता लग चुका है। मतलब एक होता है ना कि घर वालों को पता आपके अफेयर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, या मोहल्ले के लोगों को, या फिर उसकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, उसके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को पता चल गया है, तो बवाल हो चुका है, ठीक है ना। अगर तो जितना वो शो कर रहा है ना उतना ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जरूर प्रॉब्लम्स जरूर हुई होंगी, मैं मानती हूँ, लेकिन वो ना कहीं काइंड ऑफ आपको इग्नोर भी कर रहा है इन सारी बातों को बताते हुए।
एंड अगर आपका पर्सन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, और तब वो बता रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और बिल्कुल बिल्कुल ही कम समय दे रहे हैं, जैसे पहले समय दिया करते थे उससे बहुत कम समय अगर आपको दे रहे हैं, तो समझ लो गाइस कि यहाँ पे मैं सीधे सीधे बोलूंगी कि वो कुछ आपको ना इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जितने बिजी वो है नहीं उससे ज्यादा वो बिजी बता रहे हैं अपने आप को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लगभग लगभग गाइस देखो, नाइट ऑफ कप्स एंड एज ऑफ सोर्ट्स, ठीक है। हो सकता है कि घर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर यहाँ पे हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हो, किसी बहुत पहुंचे हुए आदमी से करवा दिया हो, ठीक है, और इस वजह से भी वो इंसान अपने मत में नहीं है। लगभग 5% के केस में ऐसा हो सकता है आपके पर्सन अपने माइंड में ना हो, या फिर उसकी वाइफ ने या उसके हस्बैंड ने ऐसा कुछ उसको खिला दिया हो पढ़ा वढ़ा के इधर उधर से, कि वो आपके साथ ना कभी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो और कभी बिल्कुल गायब भी हो जाते हो, ऐसा हो सकता है। लगभग 1% के केस में गाइस हो सकता है, 1% नहीं, लगभग 4% के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन का कहीं ट्रांसफर हो गया हो, या फिर मतलब जगह का कुछ चेंजेस लग रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है, और या आपका जगह चेंज हुआ हो या उनका हुआ होगा, कुछ पोस्टिंग हुई, ट्रांसफर, या फिर कुछ ऐसे एक काम को छोड़ के दूसरा काम, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कुछ चेंजेस, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से भी आपको ना कुछ समझ में नहीं आता हो कि चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है गाइस कि आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये जानबूझ के इग्नोर करना है, या फिर कंडीशन समझ में नहीं आ रही है कि चल क्या रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ऐसा हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप में लोग हैं जो आप रीडिंग देख रहे हो जिनको से पैसे से मतलब है, ठीक है। आपके देखो guys, अगर आप लेडी हो और ऐसे किसी रिलेशनशिप में फंस गए हो, ठीक है, जहां पे वो आपसे पैसे का डिमांड कुछ ज्यादा ही करता हो बंदा, ठीक है ना, स्पेशली वहां पे ये चीजें ज्यादा होती है ना। मैं सबको नहीं बोलूंगी गाइस, देखो सबको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आप वुमेन हो, वर्किंग हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं होता है। अगर आप लेडी हो, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो, प्लीज माइंड मत कीजिएगा आप लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरे पास केसेस आते हैं ना, उसमें मैं देखती हूँ कि अगर किसी लेडी का जो एज होता है 35, 40, 45 साल का होता है, ठीक है, और उसको अगर किसी लड़के से प्यार हो जाए ना, तो लड़का ना फायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है, मतलब पैसे की वजह से। तो हो सकता है गाइस आप लोग ऐसे कुछ पैसे वैसे के रिलेशनशिप में हो जिसमें जिसमें कि मतलब पैसे की वजह से भी अगर आपने हेल्प करने का नहीं सोचा हो, पैसे देने से इनकार कर दिए हो, अगर देखो इस तरह का रिलेशनशिप है ना, तो आपको मूव ऑन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रहना बहुत बेकार है कि पैसे दोगे तो वो रहेगा, नहीं दोगे तो नहीं रहेगा, ये बहुत गलत है। और ऐसा भी दिख रहा है, या फिर हो सकता है गाइस कि अगर ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में, अगर ऐसा नहीं है, पर गाइस देखो 4% के केस में तो है, कंफर्म है, ठीक है ना। अगर आपके केस में तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पैसे वैसे कमाने के लिए, या कोई पढ़ाई करने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट के लिए वो दूसरे जगह गए होंगे, तो वहां थोड़ा कनेक्शन आपका कम हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये रीडिंग में यही सारी चीजें आ रही है, मतलब रीजन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ना कुछ रीजन है 100% जिसकी वजह से, लेकिन लगभग मैं फिर भी मिला जुला के बोलूँ ना, तो 90% के केस में आपके पर्सन ठीक है बिजी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतने भी ज्यादा बिजी नहीं है कि वो आपको समय नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी मेरे को लग रही है, कुछ तो बात है, ठीक है। हो सकता है कि वो थोड़ा स्पेस लेना चाहते हो गाइस, जो घर में प्रॉब्लम हुई है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कुछ है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपसे स्पेस लेना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम्म यहाँ पे मैं, ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है ना, ठीक है, कि आपके पर्सन आपको इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि आपको मेरे पे भरोसा करना ही पड़ेगा,
उनका कहने का मतलब है कि मैं कुछ दिन का स्पेस लेना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुमको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और उनके कहने का मतलब है कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुमको मेरे पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। उनके कहने का क्या मतलब है, इस दोनों कार्ड से मैंने यही निकाला है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एट द सेम टाइम गाइज, जो 10% मैंने बोला कि मतलब मूव ऑन करने की जरूरत है, वहां पे मैं देख पा रही हूँ ना कि आपके पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, मतलब वाइफ के अलावा। अगर अनमैरिड है तो है ही है वो इन्वॉल्व, और मैरिड है भी तो उसके अलावा भी कोई है तीसरा जहां पे वो इंसान इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब आपके पर्सन की लाइफ में दो इंसान हो सकता है, लेकिन मैं 90% के केस में ऐसा नहीं बोलूंगी, पर 10% के केस में गाइज ये बिल्कुल 100% है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको देखो पता लगाने की जरूरत है, और वो टैरो कार्ड से नहीं पता लगता है, वो एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है। ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने लाके रख दे। समझ रहे हो, यहाँ पे नीड है आपको कि आप अपने पर्सन की सच्चाई जानो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आखिर कब तक आपको इग्नोर करेंगे, आखिर कब तक ये चीजें नॉर्मल होंगी, आखिर कब तक ये चीजें जो हैं वो, और ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, ये भी है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। ठीक, 10 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है गाइज, मैक्सिमम 10 डेज लगे। अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक हो सकते हो, ठीक है ना। और अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है आप दोनों के फैमिली में या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो 10 वीक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, उनको गाइज देखो फुसलाना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी तरह का फाइट किए हो और वो नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उनके सामने डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों के बीच गाइज देखो कोई झगड़ा किसी और की वजह से लग रहा है। लगभग यहाँ पे 40% ऐसे लोग हैं कि आप दोनों के बीच झगड़ा आप दोनों की वजह से नहीं है, किसी तीसरी की वजह से है। ठीक है, हो सकता है घर के लोगों को पता लग गया हो, इस वजह से आप दोनों के बीच फाइट हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा इसकी, अगर आपको आपका फाइट इस वजह से है कि तुम अपनी वाइफ को लेके क्यों इतना मेरे सामने शो ऑफ करते हो, या वाइफ की वजह से अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आपको ये है कि वो अपनी वाइफ को ज्यादा केयर ना करे या हस्बैंड को ज्यादा केयर ना करे, मेरे तरफ ही सिर्फ ध्यान दे, अगर ऐसा चल रहा है गाइस, तो आपके पर्सन का सीधे सीधे ये कहना है कि देखो भाई, मेरे को दोनों को लेके चलना ही पड़ेगा एनी हाउ, मेरे पास कोई दूसरा अदर ऑप्शन नहीं है, मैं अकेले तुमको लेके नहीं चल पाऊंगा। अगर ऐसा केस है तो, और अगर ऐसा केस नहीं है, कोई औरतों का कोई झमेला नहीं है, तो उनका कहने का मतलब है कि मैं अपने काम को तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि पैसे वहीं से कमाए जाते हैं। ठीक है ना, तो मेरे को अपने काम को ऊपर रखना ही पड़ेगा, और मेरे को अपने काम को लेके चलना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए ही चाहिए। एंड गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों के बीच ये जो भी झमेला है ना, मैक्सिमम 10 डेज या 10 वीक्स लग सकते हैं, और ये सारे के सारे प्रॉब्लम आपके फाइनली सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं लास्ट में ये देखना चाहती हूँ, ठीक है, देखो गाइस, बेमतलब का वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, बातें एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, ज्यादा कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपको जो मैंने बोला था कि सेकंड मैरिज का क्या, वो बंदा सच में आपसे सेकंड मैरिज करेगा, क्या आपको सेकंड मैरिज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, एंड ठीक है, ये वाला 3 ऑफ, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक। उसके बाद जजमेंट का कार्ड आया है। देखो गाइस, अपनी फैमिली में ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है, और इस वजह से आपने ऐसा कुछ डिसीजन लिया होगा कि मैं दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगी, इस वजह से आपने ये डिसीजन लिया होगा। और कहीं ना कहीं गाइस, हो सकता है गाइस, कुछ ऐसे लगभग 2% केस में मेरे को लग रहा है कि या तो डिवोर्स होने वाला है या फिर हो भी चुका है। यहाँ पे दो तीन तीन, मतलब कि दो तीन तीन केसेस बन रहे हैं। तो अगर ऐसा है, अगर मान के चलो उन्होंने बोला है कि अगर आपसे शादी करेंगे तो वो कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे पूरी पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन आपको भी अकेले अकेले
छुपी हुई मैरिज नहीं करनी है, आपको सबके सामने करना है। यहाँ पे यही आ रहा है घुमा फिरा के अगर मैं बोलूँ तो। और यहाँ पे बड़ी चालाकी से आपको उनकी सारी बातें जाननी होंगी, मतलब आपसे उनकी बातें आपसे कुछ भी छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर उनको डिवोर्स लेना है तो जल्दी लें, उसके बाद आप उनसे शादी करो, पहले आप डिवोर्स मत लेना। और अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या आप अनमैरिड हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप इंतजार करो, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है ना। और गाइज अगर मान के चलो कि आप सिर्फ भरोसे बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हो, उसी के ऊपर यकीन करो, तो ये भी गलत बात है। यहाँ पे यार है कि आपको पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, तब आप किसी पे भरोसा कर सकते हो, सीधा सा बात यह है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए या किसी मैरिड मैन से शादी करने के लिए मेरे से पूछ रहे हो कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है कि जांच पड़ताल करके और गार्जियन के सामने, मतलब पूरे समाज के सामने आप शादी बिल्कुल 100% कर सकते हो। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। अगर बोलोगे ये सेकंड मैरिज पर रीडिंग के लिए या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हाइड मैरिज के लिए रीडिंग चाहिए आपको, तो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, उस पर अलग से डिटेल में बात करूंगी। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।